हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आइए बात करते हैं भाग नंबर 31 पर, 31 पर, ठीक है। और शुरुआत करते हैं लकीर का फकीर होने से। कहाँ से? लकीर का फकीर होना, ठीक है बेटा। अंधविश्वासी होना, लकीर का फकीर होना मतलब एक बात जो कह दी किसी ने कि हाँ ऐसा ही होता है भैया, आंख बंद करके उसको मान लेना, ठीक है। तो लकीर का फकीर इसको बोलते हैं। लकीर का फकीर होना मतलब अंधविश्वासी होना, ठीक। लट्टू होना, मुग्ध होना, किसी के ऊपर मोहित हो जाना, कहना तो उसके ऊपर लट्टू हो गया, बिल्कुल भैया। क्या हो गया? लट्टू हो गया, मतलब उस पर मुग्ध हो गया, मतलब मोहित हो गया, बिल्कुल आकर्षित हो गया उसके ऊपर, ठीक। तो लट्टू होना मतलब मुग्ध होना, ठीक। लहू का घूंट पीकर रह जाना, व्यवस्था के कारण क्रोध को रोक लेना, मतलब मन में कहने की तो बहुत कुछ आई थी, लेकिन व्यवस्था की जो भी कोई व्यवस्था हो सकती है ना, उस व्यवस्था के कारण जो कहना था वो कह ना पाना, है ना। तो व्यवस्था के कारण क्रोध को रोक लेना, ठीक है। तो लहू का घूंट पीकर रह जाना, व्यवस्था के कारण क्रोध को रोक लेना, ठीक भाई। ओके भैया, लाइक और शेयर का झमाझम चलने दीजिए कार्यक्रम, ठीक है। झमाझम, ठीक। लाइक हो गया क्या? ओके, फिर करें आगे बढ़े, ठीक है। लंबी तानना, सो जाना खूब करते होंगे आप, तान खुट्टी सो जाते होंगे। लंबी तानना, वो जो ओढ़ने की होती है ना, रजाई है ना, गादी रजाई, ठीक है। तो उसको क्या करते हो? लंबी तान के एकदम लंबी तानना मतलब सो जाना निश्चिंत होकर, बिल्कुल, ठीक है। तो सो जाना, ठीक है भाई। लल्लो चप्पो करना, जैसा छोटा बच्चा रहता है ना, तो उसको कहती है ना मम्मा उसकी, लल्ला चुप हो जा रे, लल्ला चुप हो जा रे, लल्ला, मतलब उसकी क्या कर रही है? खुशामद कर रही है, ठीक है। खुशामद करना, लल्लो चप्पो करना, खुशामद करना, लल्ला लल्ला। लाल पीला होना, गुस्सा होना, लाल पीला होना मतलब कई बार आ चुका है ना, लाल पीला होना, ये पीला शब्द ही गुस्सा का संकेत है भाई। तो लाल पीला होना मतलब ऐसा करके गुस्सा होना, लाल पीला होना गुस्सा होना है, लाल पीला होना मतलब गुस्सा होना। लाले पड़ना, आर्थिक तंगी, बोले बहुत लाले पड़ रहे रे बाबा, मतलब आर्थिक तंगी से गुजर रहा है भैया ये, ठीक है ना। किससे गुजर रहा है? आर्थिक तंगी, ये खत्म हो गए सारे के सारे, लाले पड़ रहे हैं, है ना। मतलब खाने के लाले पड़ना, मतलब खाने के लाले पड़ गए, मतलब वही एक तरह की आर्थिक तंगी है ना। तो लाले पड़ना मतलब आर्थिक तंगी। लुटियां डुबोना मतलब बर्बाद कर देना, इसने तो पूरी लुटियां ही क्या कर दी? डुबो दी, मतलब पूरी तरह से बर्बाद कर दिया भाई। लुटिया डुबोना मतलब बर्बाद कर देना, लोटी थी वो भी डुबो दी, है ना। लुटिया डुबोना मतलब बर्बाद कर देना। लेने के देने पड़ना, लाभ की बजाय हानि होना। अब जाना था तुमको लेने, गड़बड़ कुछ ऐसी हो गई कि दे के आ रहे हो, क्या करने गए थे? लाभ कमाने गए थे ना कि उससे लेके आऊँगा, लेकिन दे के आना पड़ा, तो लाभ की बजाय हानि हो गई भैया। क्या हो गई? लाभ की बजाय हानि हो गई। तो लेने के देने पड़ना मतलब लाभ की बजाय हानि होना। लोहे के चने चबाना, कठिनाई का सामना करना। अब लोहे का चने चबते हैं क्या भैया? लेकिन प्रयास किया जा रहा है कि संघर्ष के समय में भी काम लगातार किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है, ठीक। तो इसको बोलते हैं लोहे के चने चबाना, मतलब कठिनाई का सामना करना, लगातार कठिन समय में भी काम करते रहना, सामना करते रहो, उसका सामना करते रहो। फिर लोग कहेंगे कि इसने बहुत लोहे के चने चबाए हैं, ऐसा ही नहीं इतना बड़ा बन गया है, ठीक है। हाँ, तो लोहे के चने चबाना मतलब कठिनाई का सामना करना। स्टूडेंट लाइफ में आप लोग भी बहुत लोहे के चने जो हैं वो चबा रहे होंगे, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा। इच्छा करती होगी सोने की, सो जाए यार, लेकिन फिर नहीं यार, कल सर पूछेगा यार, कल बताना है यार, ये वो। तो स्टूडेंट लाइफ होती है ऐसी भाई, ठीक है। करिए आज संघर्ष से, कल जीवन निखर जाएगा आपका, ठीक। करते रहिए। लोहा मानना, प्रभाव स्वीकार करना या हार मानना। बोलते ना उनका लोहा मानना पड़ेगा यार, मतलब उनका जो प्रभाव है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अब कोई दुश्मन होता है तो कह देता है कि हमने तुम्हारा लोहा मान लिया भैया, मतलब हमने हार मान ली, तुमसे जीतना मुश्किल है। हाँ, तो लोहा मानना मतलब या तो प्रभाव स्वीकार कर लेना या फिर हार मान लेना, ठीक। लोहा मानना, आप भी पढ़ाई करके घर वालों से क्या कह सकते हो? घर वाले आपके कहेंगे लोहा मान गए बेटा तुम्हारा, तुमने नाम कमा दिया यार बेटा यार, तो लोहा मान जाएंगे आपका भी एक दिन, कौन? घर वाले, ठीक है।
हाँ, तो लोहा मनवा दो प्रभाव से, अपने उनको बता दो कि भाई प्रभावित कर सकते हैं हम भी किसी को, ठीक है ना। लो लगाना, किसी का ध्यान करना। लो का मतलब यहाँ पर क्या है भैया, देखो लो का मतलब होता है दीप जलाना भी होता है, और लो का मतलब यहाँ पे लगन है। क्या है? लगन। तो लगन से किसी का ध्यान करना। लगन लगाना मतलब किसी के साथ बिल्कुल ध्यान मग्न हो जाना, लो लगाना, है ना। तो लो लगाना मतलब किसी का ध्यान करना, किसी का ध्यान करना। लो लगाना मतलब किसी का ध्यान करना, लो लगाना। लो का मतलब क्या है? लगन, ठीक। वार खाली जाना मतलब चाल विफल हो जाना। बोलते ना इस बार तो वार खाली चला गया यार, वार खाली चला गया मतलब चाल क्या हो गई इनकी, चाल इनकी विफल हो गई, सफल नहीं हो पाए, ठीक। हाँ, विफल हो जाना। विहंगम दृष्टि, सम्यक दृष्टि। विहंगम दृष्टि का मतलब क्या होता है बेटा? सम्यक दृष्टि मतलब समान दृष्टि से देखना सबको, है ना। विहंगम दृष्टि, सम्यक दृष्टि। विष उगलना, द्वेषपूर्ण बातें करना। विष उगल रहा है, विष, देखो कभी अच्छी बातें किया करता था हमारे बारे में और आज विष उगल रहा है वो, मतलब क्या? द्वेषपूर्ण, द्वेषपूर्ण बातें करना। विष उगलना मतलब द्वेष, बुरी बातें करना। विष बुराई का संकेत, ठीक। तो विष उगलना मतलब द्वेषपूर्ण बातें करना। वेद वाक्य मानना, पूरी तरह विश्वास करना। वेद में जैसे लिखी हुई एक एक बात है ना, तो क्या होता है कि उन बातों को पूरी तरह से मान लेना। ऐसा कोई भी आदमी किसी बात को बिल्कुल एक तरफा मान लेता है तो उसको बोलते हैं वेद वाक्य मानना, पूरी तरह से विश्वास कर लेना, है ना। हाँ, तो वेद वाक्य मानना मतलब पूरी तरह विश्वास करना। शहद लगाकर चाटना, बेकार चीज की हिफाजत करना। अब कोई चीज खराब हो रही है उस पर और मालिश, उसकी पॉलिश करते रहो, अच्छे से उसको तराशते रहो, तो मतलब शहद लगा रहे हो एक तरह से और फिर चाट रहे हो उसको, मतलब प्यार कर रहे हो उसको आप, मतलब खराब हो गई उस चीज़ की हिफाजत कर रहे हो आप, कोई मतलब नहीं है वो कहने का मतलब। बेकार चीज़ की हिफाजत करना, पॉलिश कर करके उस पर, है ना। हाँ, तो शहद लगाकर चाटना मतलब बेकार चीज़ की हिफाजत करना। ओके, हिफाजत करना। शहीद होना, संघर्ष करते हुए मृत्यु को प्राप्त करना। कई बार सुना होगा आपने, वो शहीद हो गए, मतलब युद्ध में लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे दुश्मन से, और उसी संघर्ष के दौरान उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, मृत्यु को प्राप्त हो गए, ठीक है बेटा। तो संघर्ष करते हुए मृत्यु को प्राप्त करना। शामत सवार होना, विपत्ति आना। बोले शामत आई थी तेरी, है जो ऐसा काम किया, शामत सवार हो गई थी बेचारे को, उस पर क्या हो गई? विपत्ति सवार हो गई, एक तरह से विपत्ति आ जाना, है ना। तो विपत्ति आना, शामत आ गई, है ना। तो शामत सवार होना मतलब विपत्ति आना, ठीक बेटा। शिकार होना, वश में होना। अब किसी जीव को आपने शिकार कर लिया, अब शिकार कर लिया तो आपके वश में हो गया कि नहीं हो गया? वो तो बेचारे को बांध लिया आपने, पटक लिया फिर आपके पास लाके। तो सीधी सी बात है, अगर किसी को शिकार कर लोगे, किसी का शिकार कर लोगे आप, तो वो स्वाभाविक आपके वश में हो जाएगा। तो शिकार करना मतलब, या शिकार होना मतलब वश में होना। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बने रहिए हमारे साथ इसी तरह से, है ना, और लेते रहिए ज्ञान का डोज डेली, ठीक है। बाय, सी यू, शब्बा खैर, गुड नाइट।